नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो मन को छू जाती है। ऐसी कथाएं जो त्याग, धर्म और मर्यादा का अर्थ समझाती है। ऐसी अद्भुत भावुक गाथाएं जो जीवन को भीतर तक झकझोर देती है। आज की यह कथा साधारण नहीं है मित्रों। आज हम उस क्षण में साक्षी बनने जा रहे हैं जब अयोध्या का राजकुमार अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर वन के कठिन मार्ग पर निकल पड़ता है। तो अंत तक इस कथा को सुनिए और चलिए राम के वन गमन की इस मार्मिक यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। वन की यात्रा तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त देवश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। देवश्रुत नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही समय में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां समुद्रगामिनी गोमती नदी अपने शांत प्रवाह के साथ बह रही थी। सरिता के दोनों तटों पर सहस्त्रों गौओं के झुंड हरी हरी घास चर रहे थे। चारों ओर शांति थी। प्रकृति मानो स्वयं राम के चरणों का स्वागत कर रही थी। गोमती नदी को लांघ कर रथ आगे बढ़ा और मोरों तथा हंसों के मधुर कलरव से गूंजती स्नंदिका नदी को भी पार कर गया। यह संपूर्ण क्षेत्र धन्य धान्य से संपन्न था और उनके जनपदों से घिरा हुआ था। राम ने यह सब देखकर सीता को स्नेह पूर्वक बताया कि पूर्व काल में इस पावन भूमि को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा तक पहुंचा दिया। सीमा पार करते ही राम ने रथ को रुकवाया। वे रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की दिशा में मुख करके अत्यंत श्रद्धा से बोले, हे सूर्य कुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेह पूर्वक परिपालित मेरी अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुमसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, तू मेरी दृष्टि में सदैव स्वर्ग से भी अधिक पूजनीय रही है। तेरी सेवा मेरा गौरव रही है, किंतु आज परिस्थितियां मुझे तुमसे दूर ले जा रही है। तेरी धूल मुझे चंदन के समान शांति देती है। तेरा जल मेरे लिए अमृत के समान है। तुझसे विदा लेते समय मेरा हृदय विदरणीय हो रहा है। पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः लौटूंगा और तेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता मुझे विदा दे। इतना कहकर
राम ने अयोध्या की धूल अपने मस्तक से लगा ली। उनके नेत्र आंसुओं से भर आए, किंतु उन्होंने अपने मन को संयम में रखा और पुनः रथ पर बैठ गए। रथ में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता को मातृभूमि की महिमा और उसके महत्व के विषय में समझाने लगे। कुछ समय बाद वे कलुष नाशिनी परम पावन भागीरथी गंगा के तट पर जा पहुंचे। उस दिव्य दृश्य को देखकर तीनों विस्मित रह गए। दूर दूर तक लहराते खेत, हरितिमा बिखेर रही थे। स्वर्ण कलशों से सुसज्जित धवल मंदिर भक्त की भावना जागृत कर रहे थे। आश्रमों से सामगान की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। हवन कुंडों से उठती सुगंध वायुमंडल को अलौकिक बना रही थी। गंगा के जल में हंस और कारांडव मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे, मानो स्वयं मां गंगा की स्तुति कर रहे हों। तटों पर खड़े वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने पुष्पों से गंगा का अभिषेक कर रहे हों। इस मानो मुग्धकारी दृश्य को निहारते हुए राम ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। उस विशाल हंगुदी वृक्ष पर कितने सुंदर फल लगे हैं। आज हम इन्हीं फलों से अपना आहार करेंगे और रात्रि भी यही व्यतीत करेंगे। रामचंद्र की आज्ञा पाकर सुमंत ने रथ को हंगदी वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और अश्वों को निकट ही हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। वन की यह यात्रा त्याग, धैर्य और धर्म का साक्षात उदाहरण बन चुकी थी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @LaviOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।